फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। आज फिफ्थ पार्ट से क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाली हूँ। ये जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसके आंसर तो मैं एंड में बताऊंगी। और अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? अभी सिर्फ क्वेश्चन देखें, नंदलाल बोस से रिलेटेड मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, नंदलाल बोस की कृति सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म, प्रतिज्ञा आदि चित्र किस विषय पर आधारित है? ये भी आपका होमवर्क है। आपकी स्क्रीन पर है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया? फ्रेंड्स, अगर आपने थर्ड स्किप किया है तो ज़रूर देख लें, नंदलाल बोस से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। वैसे तो एंड में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों से कैसे विभक्त कर रखा? फिफ्थ क्वेश्चन है, नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? सिक्स क्वेश्चन है, मूल रूप से बॉस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट असित कुमार हल्दर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले असित कुमार हल्दर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असित कुमार हल्दर अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट रहे हैं। 1890 में पैदा हुए थे। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में पैदा हुए थे और मृत्यु हुई थी लखनऊ में। तो ध्यान रखिएगा, मृत्यु लखनऊ में हुई है और पैदा कहाँ हुए हैं? तो पैदा बंगाल में हुए हैं। और स्टूडेंट किसके हैं? तो स्टूडेंट अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनी बाबू के हैं। ठीक है। 1912 टू 23 मतलब 1912 से लेकर के 23 तक शांति निकेतन में टीचर रहे। फिर बाद में ये 1924 में जयपुर चले गए थे। 1924 में जयपुर चले गए। फिर जयपुर से एक साल के बाद 1925 में 1925 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य बने। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई है और यहाँ के फर्स्ट अंग्रेज टीचर रहे थे निथेलियन हर्ट। और भारतीय प्रथम टीचर रहे हैं असित कुमार हल्दर, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी। द फ्लैम मोज़ैक। द फ्लैम मोज़ैक, ये म्यूजिक कह लें, सॉरी म्यूजिक ही रहेगा। द फ्लैम म्यूजिक इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है। चौराहे पर अनजाना सफर, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्प्रिंग स्टार, सह अस्तित्व। सह अस्तित्व भी बहुत फेमस है। सह अस्तित्व जो भी डिस्कस कर रहे हैं सारी पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। द स्पिरिट स्टार, अकबर का बुढ़ापा, कुणाल और अशोक, अल्हड़ यौवन, कच्छ देवयानी। अब इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन सी फेमस पुस्तक है। तो देखिए, मेघदूत बहुत फेमस है। मेघदूत पुस्तक कौन बनाया लिखा है? तो ये असित कुमार हल्दर की बुक है मेघदूत। उमर खयाम, उमर खयाम है दूसरी पुस्तक। और तीसरी है रामायण। रामायण पुस्तक भी है असित कुमार हल्दर की। इनमें से मेघदूत तथा ऋतु संहार बांग्ला भाषा में भी अनुवाद किया गया है। 1934 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक ऑफ लंदन के पहले भारतीय फेलो चुने गए थे। 1941 में असित कुमार हल्दर को ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। असित कुमार हल्दर को प्रोत्साहन किससे मिला था? तो इनको प्रोत्साहन मिला था राखलदास से। राखलदास से प्रोत्साहन मिला था असित कुमार हल्दर को। और ये किस टेक्निक में काम करते हैं? तो लैस्टिक टेक्निक में, लेसिस टेक्निक में। अब लेसिस टेक्निक होता क्या है? माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा होगा। तो देखिए, लेसिस टेक्निक बेसिकली होता है लकड़ी पर लॉक का वार्निश करके पेंटिंग बनाई जाती है। हल्दर की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्र थी। पहले इन्होंने भित्ति चित्र में काम किया है, फिर बाद में लेसिस टेक्निक में भी काम किया। और हल्दर की कृतियां कहाँ पर संग्रहित है? तो हल्दर हॉल में। हल्दर हॉल कहाँ है? हल्दर हॉल है इलाहाबाद में। हल्दर की कला को कौन सी कला कही जाती है? तो इनकी कला को गीत्यात्मक कला कही जाती है, गीत्यात्मक शैली।
गीतात्मक शैली किसकी कला को कही जाती है? तो असित कुमार हल्दर की कला को कही जाती है। असित कुमार हल्दर ने 1910 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार किए थे। 1914 में जोगीमारा की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की और 1921 में बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट डाउन कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना ही सफलता ही, कला एक चर्चा एक साधना है, शौक नहीं। ये कोटेशन एग्जाम में भी आ चुका है। और अभी हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं इनके टॉपिक से रिलेटेड असित कुमार हल्दर से, वो सारे लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असित कुमार हल्दर अवनी बाबू के शिष्य कब बने? तो जल्दी आंसर करें, कब बने इनके शिष्य? जी 1906 में। असित कुमार हल्दर ने बाघ के गुफा के चित्रों, जो बाघ गुफा में चित्र बनाए थे, उसकी प्रतिलिपियां इन्होंने कब तैयार की? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां 1921 में तैयार किए थे असित कुमार हल्दर। 1906 में एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे कोलकाता कला विद्यालय में। इस टाइम इनके टीचर रहे हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर। 1910 में इन्होंने लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। 1914 में जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। हल्दर की आरंभिक रचनाएं किस शैली में अंकित हैं? इनकी आरंभिक रचनाएं हमने यहाँ पे ऑप्शन में लाख शैली और भित्ति शैली दोनों, भित्ति चित्र दोनों ले लिया है। तो लाख शैली का हमने डिस्कस किया था कि लाख शैली बेसिकली लकड़ी पर लॉग से वार्निश करके पेंटिंग बनाई जाती है, लेकिन इन्होंने शुरुआत की जो पेंटिंग्स बनाई है वो भित्ति चित्रण में बनाए हैं। माधुर्य हल्दर का प्रधान कौन है? मुद्रण अंकन, सॉरी मुद्रांकन। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दिशा में हल्दर असित कुमार हल्दर का कार्य क्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है? चित्रकला में कौन सा कार्य इनका विस्तृत रहा है? ऋतु संहार, महाभारत, उमर खयाम या मेघदूत? तो ये सारी तो असित कुमार हल्दर की ही पेंटिंग है, लेकिन चित्रकला में विस्तृत जो है वो पेंटिंग है ऋतु संहार। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में किस सन में प्रधानाचार्य बने थे असित कुमार हल्दर? 1925 ईस्वी में एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे लखनऊ कला विद्यालय में, और 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में टीचर बने केवल 1 साल के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए थे लखनऊ कला विद्यालय में। और भारत के मतलब लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय कलाकार असित कुमार हल्दर हैं। आर्टिस्ट देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक थे, शिक्षक रहे हैं? देवी प्रसाद रॉय चौधरी मद्रास राजकीय कला विद्यालय के प्रधान चित्रकार रहे हैं। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी के बारे में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में रंगपुर, बांग्लादेश के मीरपुर जिले के रंगपुर नामक स्थान पर, और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में, 1975 में 1975 में इनकी मृत्यु हुई है। कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और इनके टीचर कौन थे? तो इनके टीचर थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर। देवी प्रसाद रॉय चौधरी के मूर्ति कला गुरु थे हिरमल रॉय चौधरी। हिरमल रॉय चौधरी इनके मूर्ति कला गुरु रहे हैं। और इनके चित्रकला गुरु थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अवनीन्द्रनाथ टैगोर चित्रकला गुरु रहे हैं। और इन्होंने तैल चित्रण सीखा था इटालियन गुरु बायस से। बायस इनके इटालियन गुरु थे। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की नियुक्ति ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट में हुई, जहां इटालियन चित्रकार एवं वास्तुशिल्पी कलाकार बायस से इन्होंने ऑयल कलर सीखा। ऑयल कलर में इन्होंने पहली पेंटिंग बनाई थी दुर्गा पूजा, मतलब उसी समय में इन्होंने दुर्गा पूजा पेंटिंग बनाई है ऑयल कलर में। इसके बाद इनकी नियुक्ति हो गई थी डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में। सेवा नियुक्ति होने तक इसी कॉलेज में
भावी उन्नति पर रहे थे। और इनकी कला यात्रा में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, तो व्यक्ति चित्र अद्वितीय स्तर पे इन्होंने ज़्यादा बनाए हैं। इन्होंने अपने दृश्य चित्रों में पर्वत शिखरों, कोहरा दृश्य मतलब फॉगी वेदर, प्रातःकालीन मॉर्निंग के व्यू को कैप्चर किया है एज ए लैंडस्केप पे में। और इनका जो है पेंटिंग्स ये जो बनाते थे, पेंटिंग्स में चौधरी ने नारी चित्रण का हाव भाव दिखाया है सौंदर्य स्वाभाविक ढंग से। इन्होंने दृश्य चित्रों में जो इनकी पेंटिंग है दृश्य चित्रण, उसमें किसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, किससे इंस्पायर्ड रहे हैं, तो वो बरूक आर्टिस्ट है रैम्ब्रांड, ठीक है, रैम्ब्रांड से। और टीशियन हाई रेनेसां आर्ट मूवमेंट चला था इटली में, उसमें वेनिस के आर्टिस्ट है टीशियन। इन दोनों का रिफ्लेक्शन देवी प्रसाद रॉय की पेंटिंग में दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने ज़्यादा मूर्तियां भी बनाई हैं, मूर्तियों के लिए बहुत फेमस रहे हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की मूर्तियां जो इन्फ्लुएंस रही है वो आगस्ट रॉडिन, जिनको रौदा भी कहते हैं, आगस्ट रॉडिन से प्रभावित रही है, और वर्डेले से। इन दोनों आर्टिस्ट से, ये दोनों वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट, मूर्तिकार। इन दोनों की मूर्तियों से देवी प्रसाद रॉय चौधरी प्रभावित रहे थे। देवी प्रसाद रॉय की मूर्ति कला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूर्ति है श्रम का विजय। श्रम का विजय इन्होंने कांसे में बनाया है, ट्रियम्फ ऑफ लेबर इंग्लिश में कहते हैं, मरीना बीच चेन्नई में है। और एक और ट्रियम्फ ऑफ लेबर इन्होंने बनाया है श्रम का विजय दिल्ली में भी। डांडी मार्च दिल्ली संग्रहालय में है। मार्टिन्स मेमोरियल जिसे शहीद स्मारक कहते हैं, वो है पटना संग्रहालय में। एनी बेसेंट महात्मा गांधी, जब शीत ऋतु आता है इन्होंने प्लास्टर में बनाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सड़क बनाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाए हैं। मूर्तिकला के पिता लय, ये इनकी मूर्तियां थी, इंपॉर्टेंट मूर्ति। देवी प्रसाद रॉय चौधरी को 1958 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। और इनकी जो चित्रकला है वो यथार्थवादी चित्रकला पाश्चात्य का इन्फ्लुएंशियल कैप्चर रहा है इनकी पेंटिंग्स में। और ये ऑयल कलर में बायस से शिक्षा लिए थे, ये तो डिस्कस हो चुका है। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी फेमस पेंटिंग है। कौतूहत, मुसाफिर, खतरनाक रास्ते, तूफान के बाद, आरती, स्नान के घाट, दोपहर का विश्राम, पुल इन्होंने बनाया पेस्टल रंग में, पुल पेंटिंग बनाया पेस्टल कलर में। पुजारी, महल की गुड़िया, भूतिया औरत, तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, ग्रीन एंड गोल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन एंड गोल्ड इन्होंने किसने बनाया है, तो ग्रीन एंड गोल्ड बनाए हैं टेम्परा टेक्निक में। रॉयल एकेडमी लंदन में संग्रहित है इनका ग्रीन एंड गोल्ड। तो ग्रीन एंड गोल्ड तो नोट डाउन कर लीजिए कहाँ पर है, तो वो ये इंडिया में नहीं है, ये पेंटिंग रॉयल एकेडमी लंदन में है एग्जिबिट। और इनकी ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो इन्होंने टेम्परा में बनाया है। टेम्परा में देखिएगा ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, ये ह्यूमन बीइंग को दिखाया गया है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं। मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं। 1929 में मद्रास कला विद्यालय में एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे। देवी प्रसाद रॉय चौधरी को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली, तो इनको प्रसिद्धि मिली थी मूर्तिकला के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा इन्होंने पेंटिंग में काम जरूर किया है लेकिन इनको प्रसिद्धि मिली है मूर्तिकला के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रम का विजय किसकी कृति है। श्रम का विजय कृति है देवी प्रसाद रॉय चौधरी का। इंग्लिश में इसी मूर्ति को कहा जाता है ट्रियम्फ ऑफ लेबर। मरीना बीच चेन्नई में भी बनाई गई है और इसे मॉडर्न आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चौधरी के उच्च कोटि के चित्रों में कौन सा चित्र प्रमुख है। इनके उच्च कोटि में कौन सी पेंटिंग इनकी फेमस रही है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है मुसाफिर। ये संध्या ज्योति और जीवन, ये सब इन्हीं की पेंटिंग ज़रूर है लेकिन मुसाफिर सबसे ज़्यादा फेमस रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
देवी प्रसाद रॉय चौधरी किसके चित्र में विशेष कुशल थे? नारी आकृति को सौंदर्य ढंग से चित्रित करते थे। देवी प्रसाद राय चौधरी ने अपने चित्रों में किसका समावेश करके चित्रों के यथार्थ का निर्माण किया है? चित्रों के यथार्थ का निर्माण किया है इन्होंने कौन सा संयोजन करके बनाया है, मतलब किसको कैप्चर किए हैं? तो इन्होंने संयोजन को कैप्चर किया है, मतलब कॉम्पोस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 20, हमने शुरू में नंदलाल बोस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में बोले थे, एंड में सॉल्व कराएंगे। अगर नंदलाल बोस के टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है या फिर आपको लगता है कि टॉपिक क्लियर नहीं है तो पार्ट 3 सेक्शन 3 मेरा ज़रूर देखिएगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है नंदलाल बोस के बारे में, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे, कहाँ के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, उद्योग कला संस्था, मद्रास कला विद्यालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, और ये शांति निकेतन में भी टीचर रहे हैं 1922 में। नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? नंदलाल बोस की रेखाओं में है शक्ति और जीवन। क्वेश्चन नंबर 22, नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? सेम क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, नंदलाल बोस की कृति सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण भीष्म, प्रतिज्ञा आदि के चित्र पर आधारित है। तो इनकी ये पेंटिंग किस पर आधारित है? नंदलाल बोस की पेंटिंग पौराणिक माइथोलॉजिकल पे डिपिक्ट किया गया है इस पेंटिंग को। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 24, रविन्द्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया? छायानिका का अलंकरण किए थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों से कैसे मुक्त कर रखा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिए। नंदलाल बोस ने अपने सभी कलाओं को कैसे विदेशी शैलियों से मुक्त कर रखे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अकृत्रिमता। नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? शक्ति और जीवन। मूल रूप से बॉस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? शिव का। शिव का विस्पान, शिव की तपस्या, इस तरह की पेंटिंग्स बनाए हैं। असित कुमार हल्दर का जन्म कब हुआ था? 1890 में जोरासांको, पश्चिम बंगाल में। और असित कुमार हल्दर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में, लखनऊ में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे 28 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, subscribe and press the bell icon for more new notifications.